जनवरी 2023 विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ये तीनों लोग प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं डब्ल्यूएफआई के उस टाइम के प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। प्रोटेस्ट किस बात के? विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया का ये कहना था कि ब्रिजभूषण सिंह वहाँ पे आई हुई महिला खिलाड़ियों का सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं, उन्हें गलत तरीके से छूते हैं और कई बार उन्हें उनके साथ फिजिकल होने के लिए कहते हैं अगर उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ना है तो। इसी के खिलाफ ये लोग प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं और ये बात काफ़ी दूर तक जाती है, यानी कि ये बात वहाँ के उस टाइम के स्पोर्ट्स मिनिस्टर और उस टाइम के ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पीटी उषा, अनुराग ठाकुर तक चली जाती है। उस टाइम पे लोगों ने कहा कि हम आपकी बात को ध्यान में रखते हुए इस बात को और आगे बढ़ाएंगे और इसके खिलाफ आपको न्याय देने की पूरी कोशिश करेंगे। काफ़ी टाइम हो जाता है, ये लोग हमें प्रोटेस्ट बंद कर देते, पर ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है, इन्हें न्याय नहीं मिलता। पर कुछ ही समय बाद जब इन्हें न्याय नहीं मिलता तो अप्रैल मई के टाइम पे ये लोग फिर से प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पे इस बार इनकी अपील होती है कि डब्ल्यूएफआई के प्रेसिडेंट की चेयर से ब्रिजभूषण को हटा दिया जाए और इतना ही नहीं, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाए और उनको जेल में डाल दिया जाए। और इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हैं। शुरुआत में तो ये सिर्फ 3-4 ही लोग थे, पर इसके बाद बहुत ज़्यादा लोग इनके आसपास आ जाते हैं। इतना ही नहीं, इन्हें पॉलिटिशियन का भी सपोर्ट मिलता है और काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी का भी सपोर्ट मिलता है। इतना ही नहीं, इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा बातें भी बनाई जाती हैं। ये कहा जाता है कि ये लोग जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सब जाट हैं और ब्रिजभूषण सिंह ठाकुर हैं, इसी की वजह से यहाँ पे कम्युनिटी गेम खेला जा रहा है। इन दोनों को बीच में लड़ाने के लिए, ब्रिजभूषण को नीचे दिखाने के लिए ये सब किया जा रहा है। बात आगे बढ़ती रहती है पर इन्हें न्याय नहीं मिल रहा होता है। इसी की वजह से साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ये तीनों लोग अपने गोल्ड मेडल तक समर्पित करने के लिए राजी हो जाते हैं और ये कहते हैं अगर हमको न्याय नहीं मिला तो ये सारे गोल्ड मेडल हम गंगा में बहा देंगे और आज के बाद कुश्ती या फिर सारे गेम से त्याग ले लेंगे। हालांकि जब लोगों ने इनसे अपील की तब ऐसा नहीं हुआ, पर बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट के कहने पे दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और इनको डब्ल्यूएफआई के प्रेसिडेंट से चेयर से भी हटा दिया गया। टेस्ट के टाइम पे इन खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा कुछ सहना पड़ा था, इन्हें जेल में भी जाना पड़ा था। इतना ही इन्हें बार बार घसीटा भी गया था, इन्हें आतंकवादी भी बोला गया था। ये भी कहा गया था कि ये लोग सब पॉलिटिशियन से पैसा लेके बैठे हुए हैं और इतना इन्हें घसीटा गया था, लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा था। इसी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा इंजरी से सफ़र कर जाते हैं। अब ऑब्वियसली इन्हें आगे गेम भी खेलने थे, इसीलिए एशियन गेम वगैरह में ये लोग शामिल नहीं हो पाते। खास करके विनेश फोगाट, इन्हें नी इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से ये सही से शामिल नहीं हो पाती हैं बाकी गेम्स में। अब बात कट करके आती है 2024 के ओलंपिक जो कि पेरिस में हो रहे हैं। यहाँ पे विनेश फोगाट वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एक रेसलर को हरा के यहाँ पर सेमीफाइनल में जीत जाती हैं और इसकी वजह से इनका नाम बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ जाता है, हर कोई इनकी तारीफ करने लगता है। इतने जो लोग इनको कुछ समय पहले आतंकवादी कह रहे थे और बिका हुआ कह रहे थे और ना जाने क्या क्या कह रहे थे, वो भी इनको अब तारीफ करने मजबूर हो चुके हैं। इतना ही नहीं, इनके जो उस टाइम पे जो सपोर्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे बजरंग पुनिया, उन्होंने भी ये कहा कि देखिए इस समय पहले ये लोग इन्हीं को आतंकवादी कर रहे थे और मुझे मालूम है कि जैसे ही ये फाइनल जीत गई वैसे ही इनको भी देश की बेटी करार दिया जाएगा। और हर कोई जानता था कि ऐसा ही होगा कि पीएम मोदी भी उनको फ़ोन करेंगे और बाकी सब बातें होंगी, हर कोई ऐसा जानता था। पर हालांकि ये सब नहीं हो पाया क्योंकि फाइनल से पहले उनका वजन बढ़ गया और 50 कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ 100 या 150 ग्राम की वजह ज़्यादा होने से इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब जैसे ही ये डिस्क्वालीफाई हुई तो कई सारी बातें इंटरनेट पे और मीडिया पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल होने लगी। कई सारे लोग इसमें अपनी अपनी कॉन्स्पिरेसी बनाने लगे। कई सारे अपोजिशन के लोग ये कहने लगे कि इसमें भी मोदी जी का हाथ है, इन्होंने जानबूझ के ये सब किया है कि विनेश फोगाट गोल्ड मेडल ना जीत सके, इसके लिए इन्होंने एक मेडल भी कुर्बान कर दिया हमारे देश का। ऐसी बातें भी बनाई गई और कई सारे लोगों ने इस चीज़ का सपोर्ट किया और उनके ओलंपिक रूल्स का सपोर्ट किया, जैसे बजरंग पुनिया। इतना ही नहीं, विनेश फोगाट के सर ने भी इस चीज़ का सपोर्ट किया कि रूल्स आर रूल्स, रूल्स जो होते हैं उनको फॉलो करना ही पड़ता है, भले ही आप कोई भी हो या फिर कितना ही संघर्ष करके आ रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पर देखिए बात इससे भी थोड़ी बहुत आगे की है। जब ये सेमीफाइनल खेल रही थी उस टाइम पे इनका वेट 49 के अराउंड था। अब देखिए इनका जो नॉर्मल वेट है वो 57 के अराउंड है और जैसे यहाँ पे मैच खत्म होता है एक ही रात के अंदर इनका वजन 52 पॉइंट से भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और इसी की वजह से जब अगला गेम आता है इन्हें पता होता है कि हमें अपना वजन कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं किया तो ये कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। इसकी वजह से जिस दिन इनका फाइनल का मैच था उससे एक रात पहले इन्होंने ना ही कुछ खाया ना ही कुछ पिया और पूरी रात बिना थके बिना सोए इन्होंने डायरेक्ट एक्सरसाइज की, रनिंग की, जंपिंग की, जो हो सकता था सब किया। इतना इनका खून भी ड्रेन कर दिया गया, इनके बाल भी काटे गए। इतना ही उन्हें पूरा समय घंटों तक सोना में भी बैठना पड़ा, जिसकी वजह से जितना हो सके उनका पसीने से वजन कम हो सके। और ऐसा नहीं था कि वजन कम नहीं हुआ, उनका वजन काफ़ी ज़्यादा हद तक कम हुआ। पर वेटिंग हुई और इनका जब वजन नापा गया तो सिर्फ और सिर्फ 150 ग्राम की वजह से इनका
क्वालिफिकेशन फाइनल में नहीं हुआ और इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब जैसे ये सब हुआ वैसे ही विनेश फोगाट को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, क्योंकि पूरी रात से इतना सब कुछ करने की वजह से उनकी बॉडी पूरी तरीके से फेटेंट कर गई थी। बहुत ज़्यादा दर्द उन्हें हो रहा था, बहुत ज़्यादा थके हुए वो फील कर रही और बिल्कुल भी एनर्जी उनके शरीर में नहीं थी। इसी वजह से उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने तुरंत ही कुश्ती से और ओलंपिक से रिटायरमेंट ले ली और उन्होंने ये कहा कि कुश्ती जीत गई और मैं हार गई। जैसे इन्होंने ट्वीट किया और जैसे ये अनाउंसमेंट की, वैसे कई सारे जो मीडिया के लोग थे, जो सो कॉल्ड बहुत ज़्यादा अच्छे जो मीडिया एंकर बनते हैं, वो ये कह रहे थे ये सब तो बहानेबाजी होती है। आप पहले कभी मेहनत नहीं करते और जब एकदम से आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो आप बहाने बनाते हो। सबसे पहली बात, कभी खुद जाके रूल्स वगैरह पढ़ना हो, जाके कभी जानकारी लेना, तभी ऐसे बकवास बातें करनी चाहिए, ऐसे नहीं करनी चाहिए। देखिए बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, कई सारे लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया। विरोध रूल का किया, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो बता दूं कि ओलंपिक में अल्गेरियन बेस्ड एक बॉक्सर जो कि वुमेन कैटेगरी में आती थी, पर इनका जो बायोलॉजिकल स्टेटस था वो एक मेल की तरह था, क्योंकि इनके पास मेल क्रोमोसोम यानी XY क्रोमोसोम थे और ये वुमेन कैटेगरी में सबके साथ लड़ रही थी और बहुत ही जल्दी ये सबके सामने जीती जा रही थी। और इनका नाम था इमानी खलीफ। ये कह सकते हैं कि वुमेन है, पर एक तरह से ये मेल थी और इनका इसी का एडवांटेज इन्होंने बहुत ज़्यादा उठाया, क्योंकि इनके जितने ओपोनेंट्स आ रहे थे वो बहुत ही बुरी तरीके से डिस्क्वालीफाई हो गए, इनके सामने से हारते हुए जा रहे थे और इसका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, पर इसको कहीं भी रोका नहीं गया, यानी इमानी खलीफ को कहीं भी रोका नहीं गया। पर इसको क्रिटिसाइज करके विनेश फोगाट से ये लिंक किया जा रहा है कि किसी इंसान का सिर्फ और सिर्फ 100 या 150 ग्राम ज़्यादा था, उसकी वजह से आपने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया फाइनल से। और वहीं पे एक इंसान जो कि ना ही वुमेन है ना मेन है, उसको वुमेन कैटेगरी में खिला के आप उनको मेडल देने पे फिरे हुए, ऐसा कैसे हो सकता है। पर बात सिर्फ ये नहीं है कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, बात ये है कि ये सेमीफाइनल जीत चुकी थी और ऑब्वियसली आपको जब मालूम होगा कि अगर सेमीफाइनल ये जीत के आई हैं तो इनको सिल्वर मेडल तो मिलता ही मिलता, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ओलंपिक एसोसिएशन ने इनको सिल्वर मेडल देने से ही मना कर दिया और ये कह दिया कि डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं और उन्होंने रूल को तोड़ा है, इसकी वजह से उनको सिल्वर मेडल भी नहीं मिला। इसी की वजह से सबसे ज़्यादा लोग दुखी हैं और परेशान हैं कि कम से कम इनको सिल्वर मेडल तो देना चाहिए था, कम से कम इनको इतना तो हक बनता है कि जो इन्होंने जीता है वो मिल जाए। चलिए मानते हैं कि फाइनल में इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, भले ही 100 ग्राम के वजन से किया गया, कम से कम डिस्क्वालीफाई तो किया गया रूल के हिसाब से। पर जो सेमीफाइनल में जो खेली थी उस टाइम पे तो उनका वजन 49 के अराउंड था और जो कि अंडर वेट थी उस टाइम पे जो खेली थी, कम से कम उसका प्राइस तो इन्हें मिल जाना चाहिए। ऐसा भी अभी नहीं हो पा रहा है। और देखिए ये अकेला सेटबैक नहीं है इस टाइम पे ओलंपिक में। इस टाइम बार ओलंपिक में इंडिया ने बहुत ही कुछ एवरेज परफॉर्म किया, एक भी अभी तक गोल्ड नहीं आया। एक ही जो उम्मीद थी नीरज चोपड़ा से, वो भी सिल्वर मेडल में रह गई। हालांकि उनको बहुत ज़्यादा इंजरी थी और काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग से वो दूर थे और काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और बाकी और रीजन की वजह से वो हिट नहीं कर पाए, 92 का मार्क हिट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो सिल्वर मेडल पर रह गए। हालांकि ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा तो ये भी नहीं ले पाता और पाकिस्तान ने ये जीत लिया, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा बधाई मिल रही है। खैर मैं तो बिल्कुल ना लूँ। शूटिंग में, हॉकी में ब्रॉन्ज वगैरह लेके इस टाइम पे मेरे ख्याल से गोल्ड एक भी इंडिया ने नहीं जीता और काफ़ी ज़्यादा एवरेज परफॉर्मेंस चल रही है, पर कंट्रोवर्सी जितनी हो सके बाकायदा बढ़िया तरीके से चल रही है।